दोस्तों, मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है, उसका क्या करें? मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो या किसी अन्य प्रकार का? और मंदिर में जो जल रखा होता है, उसका हम क्या करें? कुछ लोग गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल कभी ऐसे मत रखना। साथ ही जानिए, दीपक घर में कौन से पदार्थ का होना चाहिए? तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का, कांच का या फिर माटी का? कुछ लोग घर में रखते हैं गलत दीपक और घर हो जाता है बर्बाद। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते। और जानिए, दीपक की लोग कच्चे कलावे से बनाएं या रुई से या फिर सूती हाथ में बंधने वाले कलावे से। कुछ लोग भयंकर गलती करते हैं और लग जाता है पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष और गरीबी का दोष भी। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को छोड़ना ही है तो अभी छोड़ दें, लेकिन लक्ष्मी माता का अपमान मत करें वीडियो को अधूरा छोड़कर। इसलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है, इस विधि को पूरा देखना चाहिए। आधा अधूरा देखने से समझ लीजिए कि आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। ये वीडियो मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की विधि और सही समय के बारे में है। कुछ लोग फ्लैट या किराए के मकान में रहते हैं, वे भी इस उपाय को कर सकते हैं। जल छिड़कने का सही तरीका क्या होता है? आपको एक पात्र में गंगा जल डालना है और उसके ऊपर शुद्ध जल भरना है। गंगा जल ना हो तो भी शुद्ध जल से ये उपाय किया जा सकता है। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर करें। इस उपाय से घर की सारी परेशानियां खत्म होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। कोई भी मानसिक, शारीरिक या आर्थिक परेशानी हो, ये उपाय सबका समाधान करता है। इस उपाय से ग्रह दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि आपके घर में किसी ने कोई तंत्र मंत्र या बुरी नजर डाली हो, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। रात में जल भरकर प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। आप चाहें तो इसके बाद शुद्ध जल से या किसी भी अन्य जल से मुख्य द्वार को धो सकते हैं, लेकिन जल का छिड़काव सूर्योदय से पहले होना चाहिए। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हमें स्नान करके जल का छिड़काव करना चाहिए या बिना स्नान किए भी किया जा सकता है? देखिए, ये जल छिड़कने का उपाय है और इसे स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएं, जल लेकर घर के मुख्य द्वार पर जाएं और मुख्य द्वार खोलकर उस पर जल छिड़के। जल छिड़कते समय अपने पितरों का ध्यान करें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है। जिनके द्वार खुले होते हैं, वहाँ जल का छिड़काव हुआ होता है, वहाँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो लक्ष्मी का ध्यान करें और एक प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज पर पितरों का वास माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान के भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप घर की सफाई करना चाहते हैं तो आप झाड़ू लगाने से पहले या बाद में जल का छिड़काव कर सकते हैं। जल का छिड़काव सबसे पहले करें, फिर यदि जल और उपलब्ध है तो मुख्य द्वार की सफाई अच्छे से करें। जल छिड़कने से पहले अपने हाथों को जोड़कर लक्ष्मी और 5 देवताओं का ध्यान करें। फिर धरती को प्रणाम करें और उसके बाद रसोई में जाकर जल लें और घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। यह उपाय घर की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली है और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। जब आपका अपना कमरा हो या फिर फ्लैट हो जहाँ पर आपका नाम प्लेट लगा हो, तो आपको वहीं पर दीपदान और जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर आपके पास एक कमरा है तो उसी कमरे के दरवाजे के पास जल का छिड़काव और दीपदान करें। इसके बाद अगर आप पीरियड्स में हैं तो जल का छिड़काव कर सकते हैं
लेकिन दीपदान नहीं कर सकते। दीपदान एक कर्मक पूजा है जो बिना शुद्ध हुए नहीं किया जा सकता, इसलिए पीरियड्स के बाद ही दीपदान करें। लेकिन जल का छिड़काव बिना किसी समस्या के किया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या घर के मंदिर में जल रखना जरूरी है? हाँ, घर के मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल में सकारात्मक ऊर्जा का संग्रह होता है। पूजा करते समय मंत्रों का जाप और प्रार्थना करने से वो सारी ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल और दीपक हमेशा होना चाहिए। जब आप जल का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले उस जल का छिड़काव घर के सारे कमरों में करें। इससे घर का शुद्धिकरण होता है और यह जल सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, जो आपके घर में नकारात्मकता को दूर करता है और बीमारियों को भी कम करता है। अगर किसी सदस्य को बीमारी है और दवाई का असर नहीं हो रहा, तो उस जल का सेवन दवाई के साथ करना बहुत लाभकारी हो सकता है। इसके साथ ही अगर घर में कलह और विवाद रहते हैं, तो पूरे परिवार को इस जल का सेवन करने से आपस में सामंजस्य और शांति स्थापित होती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस जल का थोड़ा सा हिस्सा दुकान या व्यापारिक स्थल पर छिड़के। इससे आपका व्यापार अच्छा चलता है और नकारात्मकता दूर होती है। मंदिर में रखा जल बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसमें भगवान की पूजा और मंत्रों की ऊर्जा समाहित होती है। ये जल अमृत जैसा होता है और आपको समृद्धि और शांति प्रदान करता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का एक और कारण ये है कि जो लोग भगवान को रोज भोजन नहीं करा सकते, वे मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें। ये जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह आप प्रसाद समझकर ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि मंदिर में रखा जल कभी भी तुलसी के पौधे में अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप अलग से तांबे के पात्र से तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में रखा जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, इसलिए तुलसी में डालना वर्जित है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण हैं, तो आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित कर सकते हैं और अगले दिन यानी सुबह वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा एक लोटा जल बहुत शक्तिशाली होता है और इसे रोजाना सुबह अपनी आँखों से धोने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों की बीमारियां दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में जल नहीं रखते, उनके घर में अकाल, गरीबी और मुसीबतें आ जाती है। इसलिए ये जल बहुत शुभ माना जाता है। आप इस जल को अपनी दुकान, रसोई या घर में छिड़क सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि घर में सात्विक भोजन ही बनाया जाता हो, तभी इस जल का प्रयोग खाने में किया जा सकता है। मंदिर में रखे जल का छिड़काव करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती है। यदि आपके व्यापार में किसी की बुरी नजर लगी हो, तो इस जल का प्रयोग करने से आपको जल्दी राहत मिलती है और व्यापार में वृद्धि होती है। जब जल खुला रखा हो, तो पूजा करते वक्त जल को खुला रखें और पूजा के बाद उसे ढक लें। इससे जल साफ और शुद्ध रहता है और आप अगली सुबह इसका सही प्रयोग कर सकते हैं। ये जल केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि आपके घर की शांति और समृद्धि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नियमित रूप से उपयोग करने से आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। कांच के दीपक जो बाजार में आकर्षण के लिए बिकते हैं, केवल दिखावे के लिए होते हैं। इन्हें ज्यादातर लोग आकर्षण की वजह से पसंद करते हैं, लेकिन असल में पूजा के लिए ये दीपक नहीं होते। असल में दीपक जलाना सिर्फ पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर में दीपक जलाना या घर के बाहर दीपक जलाना कई तरह के फायदे देता है। दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि कई अन्य लाभ भी होते हैं। नंबर 1, अंधकार का नाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। घर में दीपक जलाने से घर का अंधकार तो दूर होता है ही, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहती है। जहाँ दीपक जलता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और ऐसा घर भगवान के वास के लिए उपयुक्त बनता है। दीपक जलाना घर में शांति और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए जरूरी है। नंबर 2, हानिकारक कणों का नाश। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी दीपक जलाना लाभकारी है। जब शुद्ध घी
या सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है और इससे आसपास के हानिकारक कणों का नाश होता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जो घर सुबह और शाम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि दीपक अगर पूर्व दिशा में रखा जाए तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है और उत्तर दिशा में रखने से घर में धन और संपत्ति बढ़ती है। नंबर 4, बीमारियों का नाश। घर में दीपक जलाने से बीमारियां घर के आसपास भी नहीं आती। खासकर जब दीपक के साथ लौ जलती है तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। घी में चर्म रोग से बचाव के गुण होते हैं, इसलिए घी का दीपक जलाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों का आकर्षण। वह घर जहां सुबह और शाम दीपक जलाए जाते हैं, वहां हमेशा शुभ शक्तियां वास करती है। जलता हुआ दीपक घर की शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है, जिससे घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार दीपक जलाने से घर में न केवल शांति और सकारात्मकता बढ़ती है, बल्कि ये हमारी सेहत और समृद्धि के लिए भी लाभकारी होता है।